मैं सर्वप्रथम बिहार सरकार की ओर से आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और भारत सरकार का माननीय मंत्री महोदय के निर्देश में बाकी पूरे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने यह जो मीट लगाकर हम लोगों को मौका दिया है, बड़ा मौका दिया है, यह बहुत ही हिस्टोरिक क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है। इस बिहार के माहौल में जब नॉर्मली हम लोगों के यहाँ कई वर्षों से, बहुत वर्षों से हम लोग के यहाँ कृषि में अत्यधिक उत्पादन हो रहा है। हमारे यहाँ लेबर ज़्यादा है, हमारे यहाँ जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, जिससे कि ऑल इंडिया में हम लोगों को लेबर भेजते हैं काम करने के लिए, अनस्किल्ड एंड स्किल्ड, और कैपिटल की कमी है। तो एक थोड़ा निराशाजनक माहौल पहले बन रहा था, लेकिन एक ज़बरदस्त चेंज हुआ है और यही तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। आज उदाहरण के तौर पे मैं थोड़ा सा विषयांतर करना चाहूँगा। लेबर के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरे के पूरे बिहार में जोर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और विशेषकर जो वैश्विक चेंज ग्लोबल सिनेरियो है उसमें बहुत तेजी से बिहार में इंडस्ट्रीज लग रही हैं। पानी हमारे यहाँ बाढ़ की जो विभीषिका थी, वह देश भर में जब पानी की कमी हो रही है तो उसके कारण हमारे ऑर्गेनिक फूड्स और हमारे जो विभिन्न प्रकार की खेती है, जैसे आज मखाने की बात कही जा रही है, वह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। और कैपिटल जो कृषि क्षेत्र में नहीं लग रहा था, उसके कारण तेजी से ऑर्गेनिक खेती बढ़ रही है। मैं आज बहुत सारे विषयों के बारे में अभिषेक जी ने आपकी ओर ध्यान दिलाया, जैसे शाही लीची, जर्दालू, मैंगो जो हमारा आम है, और मिथिला मखाना में जो मखाना का जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं पूरे मिथिला में होते हैं और पूर्णिया कोसी डिवीजन में होते हैं। इसके अलावा मघी, पान, कतरनी राइस, मरचा राइस, बहुत सारे यहाँ पे चावल की ऐसी वैरायटीज हैं अलग अलग इलाके में, जो लोग अभी ठीक से जानते नहीं हैं। कुछ इलाकों में हम लोग लोकली उसको प्रोड्यूस करके और कर रहे हैं, जबकि उसका फ्लेवर इतना बढ़िया है, उसकी चीज़ों को ठीक से हम लोग शोकेस करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। धीरे धीरे यह कार्य हो रहा है। इन चीज़ों के अलावे जैसे मालदा आम, आज के दिन में मालदा आम की बात नहीं की। मैं तो अल्फांसो आम नहीं खाता, क्योंकि अल्फांसो जब भी खाता हूँ बस अप्रैल में, और जब बस यही होता है कि थोड़ा लेट आता है मालदा आम, तो अल्फांसो मालदा के सामने बुरी तरह से फेल कर जाता है। जो लोग आए हैं, ठीक है, यह महीना है मई एंड का, पर इसमें भी थोड़ा आर्टिफिशियल पकाए हुए आपको मालदा आम मिलेंगे, चख कर जरूर जाइएगा। इन चीज़ों के अलावे बहुत सारी हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ठीक से शोकेसिंग नहीं की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे पाइनएप्पल, बहुत सारा पाइनएप्पल, अदरक और मिलेट्स की खेती पूरे के पूरे बिहार में हो रही है। इन चीज़ों को भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे नीचे में प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो आएगा, और इनके लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्टिंग के लिए और देश में ले जाने के लिए उपलब्ध है। हमारे पास एक ड्राई पोर्ट बिहटा में है, जिसके लिए हमारा पूरा लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी फिलहाल पटना एयरपोर्ट नए ढंग से आ रहा है और बिहटा एयरपोर्ट भी अगले 3 वर्ष में आ जाएगा, जहाँ पर इंटरनेशनल आप एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। पैक हाउसेस और इरेडिएशन फैसिलिटीज बिहटा में उपलब्ध हैं और अन्य जगहों पे भी बन रही हैं। हमारा मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में है, कृपया उसे जाकर देखिए, यह एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कुछ अन्य चीज़ों की बात करें, 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो हमारे बहुत अच्छे हैं। डेयरी में सुधा देश का एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांड है। अमूल की बात कही गई यहाँ पर। बिहार में अमूल, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डेयरी का जॉइंट सेक्रेटरी था, इसलिए अमूल बिहार में इसलिए नहीं खड़ा हो पाता क्योंकि सुधा के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं। बिहार में आएंगे तो अमूल कम मिलेगा, सुधा ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पर A2 प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, डेयरी मिल्क के A2 प्रोडक्ट्स हैं। A1 और A2 में जो लोग बात जानते हैं, जो देशी मिल्क के, देसी गायों का दूध होता है, जिसमें बहुत सारी ऐसे इसमें इंटरनेशनल रिसर्च
जो जर्नल्स में पब्लिश्ड चीज़ें भी हैं जिसमें बहुत सारी व्याधियों का, बहुत सारी रोगों का इलाज होता है और रोग होने नहीं दिए जाते हैं। A2 मिल्क हमारे यहाँ उपलब्ध है, यह भी डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जा सकता है। हनी के लिए हम लोग, जैसा बताया गया, हम लोग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स इंडिया में इमर्ज कर रहे हैं और इसमें हमारी ब्रांडिंग और हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए बायर्स की ज़रूरत है। फिशरीज में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, समुद्र में फिश हो रहे हैं, लेकिन फ्रेश फिश जो ऑर्गेनिक ही कर लीजिए, हमारे यहाँ फिश को तो बाकी कुछ करते नहीं है, तालाब में बस छोड़ देते हैं और फिश पैदा हो जाती है। तो फ्रेश फिश का जो टेस्ट होता है, जो लोग फिश खाते हैं तो वो कई बार फॉल्टी फिश पसंद नहीं करते हैं। फ्रेश फिश के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इन चीज़ों में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी और आप लोगों के इस जो कार्यक्रम आज किया जा रहा है उससे हम सबको काफ़ी मदद मिलेगी। बिहार सरकार की ऑलरेडी पॉलिसीज़ हैं जिसमें हम लोग जो कॉम्पिटिटिव ढंग से अपना एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्टिंग के लिए जो अलग से हम मदद दे रहे हैं वो तो है ही, इसके साथ ही हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो काफ़ी तेज़ी से हम लोगों ने उस पर काम किया है और इट इज़ नाउ वन ऑफ द बेस्ट इन द होल कंट्री। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस विभाग के अलावा मैं सड़क निर्माण विभाग का सेक्रेटरी हूँ और आपको बता सकता हूँ कि देश में जो क्वालिटी ऑफ रोड्स में कहीं भी आप जाइएगा, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द रोड्स दैट यू विल फाइंड। इसके अलावा जिन एरियाज में आज 4 ऐसे एक्सप्रेसवेज आ रहे हैं, एक्सप्रेसवेज मीन्स 120 किलोमीटर पावर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गारंटीड है। 4 एक्सप्रेसवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो ऑलरेडी इस पर काम अभी शुरू हो रहा है। दूसरा है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे जो पोर्ट तक सीधा आपको ले जाएगा। तीसरा है गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो लेफ्ट साइड में दिल्ली तक चला जाएगा, नॉर्थ में दिल्ली तक चला जाएगा पानीपत तक और ईस्ट में सिलचर तक चला जाएगा आगे, ये एक्सप्रेसवे है। और चौथा बक्सर पटना भागलपुर जो कलकत्ता तक जाएगा। कहने का मतलब बिहार में एक्सप्रेसवेज भरे पूरे हो गए हैं और साउथ में एग्जैक्टली साउथ से हमारी बनारस कलकत्ता रांची कॉरिडोर जा रही है। तो रोड्स के लिए आपको पोर्ट्स पे जाने के लिए ये एक ज़बरदस्त चीज़ें, ये आपके पास जो लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को एक ओवरऑल करते हुए एक अंत बात मैं कहना चाहूँगा, लुलु ग्रुप से और बाकी जगह से लोग आए हुए हैं, गल्फ से लोग आए हुए हैं। हमारी सब्जियों को अगर थोड़ा सा ड्राई कर लिया जाए, गल्फ में जो सब्जियां जाती हैं, विशेषकर दुबई में जो सब्जियां जाती हैं और डायरेक्टली एक्सपोर्ट होती हैं, सब्जियों को हम लोगों के लिए हमारे पास अगर फ्लाइट्स में आ जाए यहाँ से और सब्जियां रोज उठ के जानी शुरू हो जाए तो हमारी सब्जियों का रेट्स आ जाएगा। मुझे याद है मैं थाईलैंड गया था करीब 20 साल पहले और मैं चिंगमाई गया तो चिंगमाई में 3 फल होते हैं, कोई भी शाही लीची के बराबर नहीं है, लॉन्गकॉन, लॉन्गकैन और गो। और वहाँ पे फ्लाइट्स में लगी हुई थी तो मैंने पूछा ये कहाँ जा रहा है ये कार्गो, तो ये कार्गो स्ट्रेट उठकर वहाँ से चिंगमाई से एम्स्टर्डम जा रहा है। तो चिंगमाई से एम्स्टर्डम जा सकता है तो हमारी लीची यहाँ से अगर 90 दिन का, जैसे अपेडा से बोल रहे थे अभिषेक देव जी, तो 90 दिन के अगर शेल्फ लाइफ के साथ गल्फ चली जाए तो कहीं भी देश में विदेशों में चली जाएगी। और सब्जियों में हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को, अगर इन सारी चीज़ों को एक ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो बिहार एक बहुत ज़बरदस्त इमर्जिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और आप सभी के सहयोग से हम इसी तरह से